हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए यहां पे लेके आए हैं प्रश्नावली 4 का जी पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए दोस्तों, जो पार्ट 1 है हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हर क्लास की मैथ अच्छे से पढ़ाई जाती है। अगर आप भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी करिए। दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग कितना 5/4 और अंतर कितना है, यहाँ पे 1/4 है। तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आप मान लेते हैं कि माना वर्ग समीकरण के मूल क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ देख कह रहा है कि मूलों का योग। अब मूलों क्या है, एक अल्फ़ा है, एक हमारा क्या है, बीटा है। तो इनका योग कितना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना यहाँ पे 5/4 है। चलिए 5/4 हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अंतर कितना 1/4 है, तो अंतर लिख दीजिए। तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना हो गया 1/4। अगर देखिए इसको हम समीकरण नंबर 1 से डिनोट करें, इसको हम समीकरण नंबर 2 से डिनोट करें, तो चलिए यहाँ से हम अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए देखिए, हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा बीटा है बराबर है और यहाँ पे जो चिन्ह है विपरीत है। अगर ये कट जाएगा तो देखिए जोड़ने पे 2 अल्फ़ा बराबर जो यहाँ पे आएगा तो अल्फ़ा का मान निकल के हमारा आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे ए तो कैंसिल हो गया पूरा। अब फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो गया, अल्फ़ा और अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, यहाँ देखिए 5/4 और 1/4 है ना। तो 5/4 प्लस 1/4, तो यहाँ पे लिखिए 5/4 प्लस 1/4। अब देखिए हर जब इसका बराबर है तो हम अंश को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 5 कितना हो गया, 6/4 हो गया। तो आप इसको काट भी सकते हैं। चलिए देखिए काटिए। देखिए 2 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे जो 2 अल्फ़ा बराबर हमारा कितना आ गया 3/2। तो अल्फ़ा बराबर हमारा कितना आ गया, देखिए 3/2। अब देखिए ये जो हमारा 2 है तो यहाँ पे भी भाग करेगा तो कितना हो गया हमारा 3/4। तुम्हारा जो अल्फ़ा का मान कितना निकल के आया है, अल्फ़ा बराबर आया कितना 3/4 आ गया। चलिए अब फिर यहाँ पे देखिए हम क्या निकालना है, अब हमारा बीटा का मान निकालना है। तो चलिए बीटा का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो कैसे निकलेगा, हम जानते हैं हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, समीकरण 1 5/4 है। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, अल्फ़ा का मान रख देते हैं। तो यहाँ आप लिख लीजिए समीकरण 1 में अल्फ़ा का मान रखने पर, चलिए रखिए तो अल्फ़ा का मान कितना है 3/4 है। फिर प्लस कितना, बीटा बराबर 5/4। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/4, इधर जाएगा तो माइनस कितना 3/4। चलिए घटा दीजिए। तो 5/4 में से 3/4 के हमारे कितने, देखिए हर क्या है यहाँ बराबर, तो अंश की तुलना कर लीजिए। तो 5 में से 3 गए, 2/4 तो ऐसे ही रहेगा। तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 1/2। तुम्हारा जो बीटा का मान कितना निकल का आया 1/2। चलिए अब देखिए कह रहा है कि यहाँ पे समीकरण ज्ञात कीजिए। हमने देखिए अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात कर लिया है। चलिए अब हम समीकरण यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए जो हमारा द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण का जो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे x² माइनस, ठीक, मूलों का योगफल इंटू x, फिर यहाँ पे प्लस मूलों का गुणनफल। चलिए अब देखिए x² तो ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, देखिए माइनस, अब मूलों का योगफल। यहाँ पे देखिए मूल क्या क्या हमने माने थे, अल्फ़ा और बीटा माने थे। तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे कितना है 3/4 और बीटा का मान 1/2 है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए अगर हम बीटा के मान को
देखिए यहाँ पे क्या है 3/4 है, तो अगर हम बीटा के मान को यहाँ पे 2/4 ही रखते हैं, देखिए यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो 4 दोनों का बराबर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे अंश अंश को जोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए हम बीटा का मान यही रख रहे हैं, ठीक, कितना 2/4 रख रहे हैं। ये भी सही है लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हम यहीं पे रख रहे हैं, ठीक, 2/4 हमने काट दिया था, हम काट नहीं रहे हैं, 2/4 यहाँ पे रखेंगे। चलिए तो कितना हो गया यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा ना, तो मतलब 3/4 प्लस कितना 2/4, क्योंकि हमको आसानी होगी सॉल्व करने में, इंटू एक्स, फिर प्लस अब इनका गुणनफल मूलों का, तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 2/4, ठीक। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए कितना है, हर हर बराबर है तो अंश को जोड़ लीजिए, तो 3 2 कितना हो गया 5/4 हो गया, इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स दिया है ना तो गुणा हो जाएगा। फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पे 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 3 1 के 3, 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पे बराबर 0 भी होता है, तो यहाँ पे आप बराबर 0 कर लें क्योंकि समीकरण याद करना है, ठीक। चलिए अब देखिए अगर पूरे में हम क्या करें, एलसीएम कितना ले लें, देखिए इसका 1 है बटा इसका 4 है, यह 8 है, तो 8 4 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, सिर्फ 8 ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 में सब आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 8 तो खुद अपने में आ ही रहा है। चलिए अब फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है ना, तो मतलब 1 8 8, तो 8 बार गया, तो 8 का गुणा एक्स स्क्वायर में कितना हो गया 8x स्क्वायर, फिर 4 दूनी 8 2 बार गया, तो 2 का गुणा यहाँ पे 5 में तो कितना हो गया 10, तो माइनस लगा, तो माइनस लगाइए 10 और यहाँ पे x, फिर प्लस 8 1 के 8 एक बार गया, तो 1 का गुणा यहाँ पे 3 में, तो 3 बराबर कितना हो गया 0। चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए हम जानते हैं 1 रहा था, इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे समझो 1 है, तो अगर 1 का गुणा इसमें पूरे में करेंगे कितना जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3 बराबर, अब यहाँ पे 8 गुणा 0 में तो 0 हो गया, और यही हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए दोस्तों 17वां क्वेश्चन देखिए हमारा, कह रहा है कि उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिनके मूल -3 और -1 हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण ज्ञात करना है और मूल हमको दिया है -3 और -1 दिया है। तो अभी हमने आपको बताया था द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का सूत्र, ठीक, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल या फिर मूलों का योग, ठीक, इंटू एक्स, फिर इसके बाद प्लस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिए माइनस, अब मूलों का योग, तो योग क्या मूल है, -3 है और -1 है, तो यहाँ पे -3 और कितना -1 हो गया, फिर इंटू एक्स, फिर प्लस मूलों का गुणनफल, तो -3 का गुणा -1 में, इनका गुणा कर दिया, इनको योग कर दिया। चलिए तो यहाँ पे कितना हो गया एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो यहाँ पे कितना जोड़ने पे जाएगा -4 हो जाएगा, इंटू एक्स है, फिर प्लस कोष्टक में कितना जाएगा 3 1 के 3 हो गया। चलिए बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे -4 है ना, अब कोष्टक टूटेगा तो ये माइनस माइनस साथ गुणा करेगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, 4 का गुणा एक्स में, तो 4 एक्स हो गया। देखिए यहाँ भूल जाते हैं 0 रहता है, ठीक, यहाँ पे आप 0 लगाएंगे क्योंकि आप समीकरण बना रहे हैं, ठीक। चलिए फिर देखिए यहाँ पे कितना हो गया प्लस का 3 बाहर निकल जाएगा बराबर 0, और ये हमारा क्या हो गया द्विघात समीकरण हो गया, ठीक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, चलिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5 इक्वल टू 0 का विविक्त कर ज्ञात कर मूलों के लक्षण बताइए। अब यहाँ देखिए हमको क्या करना है, विविक्त कर ज्ञात करना है, तो विविक्त कर होता क्या है, चलिए इसका फार्मूला सबसे पहले हम देखते हैं। जो हमारा विविक्त कर होता है, यह होता है विविक्त कर, इसको हम देखिए डी से भी डिनोट करते हैं, यह होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है विविक्त कर ज्ञात करने का। चलिए
अब यहाँ देखिए ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है यह एक फॉर्मेट पे बनता है, वह क्या होता है जिससे हम इसकी तुलना करके व्यक्त कर ज्ञात करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए समीकरण 3x² ये वाला, ठीक, 7x + 5 = 0 तथा समीकरण कौन सा, जो फॉर्मेट है ax² + का bx + का c = 0 की तुलना से, ठीक, ऐसे लिखेंगे तुलना से, मतलब हम इसी से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। अब यहाँ देखिए x² तो x² तो a के स्थान पे क्या है 3, तो यही होता है a बराबर हमारा कितना 3 हो गया। फिर यहाँ पे x का गुणांक यहाँ पे b है, यहाँ पे x गुणांक -7 है, तो b का स्थान क्या है -7, तो मतलब इसका गुणांक क्या हो गया b बराबर हमारा -7। देखिए हमेशा चिन्ह के साथ लेंगे, अगर प्लस है तो सिंपली ऐसे लिखेंगे, अब माइनस है तो हम माइनस से डिनोट करेंगे। चलिए तो c के स्थान पर हमारा क्या है 5 है, प्लस में तो 5 लिख लीजिए। चलिए हमारा क्या आ गया ABC का मान आ गया। अब यहाँ पे हमको दिया है b² - 4ac, अब इसी पे हम रखेंगे। चलिए रखिए, यहाँ पे लिखिए d बराबर, ये हमारा क्या व्यक्त कर, तो b² - 4ac, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है b², तो b का क्या है 7 है, तो माइनस का 7 है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर -4 गुणे a का मान क्या है 3, तो 3 लिखिए। फिर c का मान कितना है 5, तो 5। फिर 7 7 कितना हो गया 49। हम जानते हैं जो हमारा -7 है, अगर उसकी घात सम है, कोई संख्या माइनस में है, अगर उसकी घात सम है तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव प्लस में आएगा। फिर यहाँ पे देखिए -4 × 12 12 पंचे कितना हो गया 60 हो गया, बराबर। अब देखिए हम क्या करेंगे 60 में से क्या 49 घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा -11। अब क्या आ रहा है यहाँ पे ऋणात्मक मान आ रहा है, क्या है ऋणात्मक मान। देखिए अगर भी व्यक्तिकर का मान ऋणात्मक आ गया तो जो मूल होंगे क्या होंगे काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे, ठीक, काल्पनिक होंगे, ठीक। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे बोला था मूलों के लक्षण बताइए, तो लक्षण क्या है ऋणात्मक है, मतलब काल्पनिक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों हमारा 19वां क्वेश्चन। देखिए इसमें कह क्या आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। हमने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन पुस्तक में आप देख लेंगे। चलिए तो 19वें क्वेश्चन में समीकरण बनाना है। दिया है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान कितना हो जाता है 5/4 हो जाता है, और अंश और हर में जब हम क्या करते हैं 1 घटा देते हैं तो उनका मान 3/4 हो जाता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे कि माना जो भिन्न क्या है हमारी x/y है, तो माना भिन्न क्या है x/y है। तो यहाँ पे x हमारा क्या है अंश है और ये y हमारा क्या है हर है, ठीक। अब बोल रहा है कि हर अंश और हर दोनों में 1 जोड़ने पर, तो हमारी जो भिन्न क्या है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार, ठीक। चलिए यहाँ पे हमारी जो ये भिन्न है क्या x/y, इसमें 1 जोड़ दो और हर में भी 1 जोड़ दो, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है यहाँ पे 5/4 हो जाता है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए तो देखिए अब गुणा करिए, तो 4 का गुणा x में कितना हो गया 4x, फिर 4 का गुणा 1 में तो कितना हो गया 4 हो गया, ठीक। अब फिर इसका गुणा इसमें, तो 5 गुणा y में तो कितना हो गया 5y, फिर 5 गुणा 1 में प्लस कितना 5 1 के 5 हो गया, ठीक। अब फिर देखिए यहाँ पे 4x यहाँ पे इधर आएगा तो माइनस का 5y बराबर। अब देखिए 4 इधर जाएगा, यहाँ पे 5 है ना, तो 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 5 में से माइनस का 4 कितना 1। अब देखिए हमारा क्या हो गया समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरा समीकरण बना लेते हैं जो वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। चलिए यहाँ क्या दिया है, पहले तो हमारी भिन्न है x/y। अब कह रहा है कि अंश तथा हर दोनों में 1 घटा दिया जाए, मतलब इसमें 1 घटा दो इसमें भी 1 घटा दो, तो जो हमारा भिन्न है कितना हो जाता है
4 हो जाता है। अब फिर तिरछा गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो बारी बारी से करिए। तो 4 का गुणा x में कितना हो गया, 4x हो गया। फिर 4 का गुणा -1 में, तो माइनस कितना, 4 1 के 4 हो गया, बराबर। अब देखिए 3 का गुणा y में, तो 3y हो गया। फिर 3 का गुणा -1 में, तो माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। अब y किधर लाइए, तो 4x माइनस का 3y बराबर, यहाँ पे कितने जाएगा, -3 पहले से है, ये इधर जाएगा, माइनस का 4 इधर जाएगा, तो प्लस का 4 हो गया। फिर 4x माइनस का 3y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। इस समीकरण नंबर हमारा दूसरा बन गया। बस इसी पे हमको छोड़ देना है, या फिर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी बना के छोड़ सकते हैं, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिया है तो यहाँ पे तक करिएगा, अगर नहीं दिया है तो आप यहीं पे लगा के छोड़ दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारा 20वां क्वेश्चन दिया है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, ठीक, का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना है, 1/3 है। तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, किसकी, रहमान की, मतलब सिंगल व्यक्ति की बात किया है। और यहाँ पे 5 वर्ष पश्चात, और यहाँ पे देखिए 5 वर्ष पश्चात क्या है, और यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व की बात किया है। तो चलिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष मान लेते हैं, ठीक, x वर्ष है। अब देखिए फिर यहाँ पे बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो चलिए यहाँ पे हम 3 वर्ष पूर्व याद कर लेते हैं। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 3 वर्ष पूर्व, अब पूर्व की बात करें मतलब पहले, तो पहले में क्या होता है, हम क्या करते हैं, अगर पहले की बात किया है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर बाद और पश्चात की बात किया है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पे देखिए पूर्व की बात किया है तो हम क्या करेंगे, पूर्व मतलब पहले या फिर पूर्व, ठीक। चलिए तो कितना हो गया, वर्तमान में से जितना पूर्व कहेगा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए फिर यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, ठीक, रहमान की आयु अब कितनी हो जाएगी। अब देखिए सॉरी यहाँ पे बाद 5 वर्ष पश्चात का है, ठीक, 5 वर्ष पश्चात बोला है, तो पश्चात है ना, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान में इतना जोड़ देंगे। देखिए पश्चात और बाद में जोड़ा जाता है, तो वर्तमान में इतना हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब कह रहा है कि यहाँ पे आयु के व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/3 है। अब इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए प्रश्नानुसार कितना व्युत्क्रम, इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो यहाँ पे x - 3 है, इसका हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 1/x - 3। अब योग की बात की है तो प्लस लगा दीजिए, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो x प्लस कितना हो गया, 5। इनका योग कितना है, 1/3 है, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसे इसको सॉल्व करेंगे हैं तो कैसे, तो यहाँ पे देखिए तिरछा गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, x प्लस का 5 हो गया। फिर प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो x माइनस का 3 हो गया, बटा इसका गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, x माइनस का 3 और कितना, x प्लस का 5 बराबर 1/3। अब ऊपर कितना हो गया, 2x, फिर प्लस कितना हमारा 2 हो गया, ठीक। अब नीचे कितना हो गया, गुणा कर लीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए x गुणा x में, फिर x गुणा 5 में, तो x गुणा x में कितना हो गया, x², x गुणा प्लस 5 में कितना हो गया, प्लस का 5x, फिर -3 का गुणा x में, तो माइनस का 3x हो गया। फिर -3 गुणा 5 में, तो प्लस माइनस माइनस 5 कितना हो गया, 15 बराबर 1/3। फिर देखिए यहाँ पे कितना, 2x प्लस का 2 बटा कितना, x²। अब घटा दीजिए कितना हो गया, प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर कितना, 1/3 हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक, यहाँ से शुरू से ले लीजिए। चलिए अब तिरछा गुणा करिए, इसका गुणा इसमें, तो बारी बारी से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 का गुणा हम 2x में करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो गया। फिर 3 का गुणा प्लस 2 में कितना हो गया हमारा,
6 हो गया। फिर 1 का गुणा इसमें करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे उतर जाएगा। तो बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस सॉरी माइनस का 5। या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, इसको पहले इसको बाद में, प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर यहाँ पे 6x प्लस का 6। अब सबको इधर लाइए तो यहाँ पे कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, ये इधर आएगा तो माइनस का 6x फिर माइनस का 6 बराबर 0। ठीक, चलिए अब यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर, अब देखिए घट जाएगा ना तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 4x, क्योंकि 6x में से 2x घटेगा, ये माइनस में है ये प्लस में है तो घटेगा तो कितना 4 आएगा। तो जो हमारा बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस लग गया। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, -6 और -15 हमारा कितना हो गया, माइनस का 21 बराबर 0। अब गुणनखंड बना लीजिए, तो 7 त्रिक कितना होता है, 21 होता है। तो अब देखिए 7 गुणे 3 21, अब 7 में से 3 के कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। यहाँ पे फिर कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बचा, x फिर माइनस का 7, फिर यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे कितना बचा, x माइनस का 7 बराबर 0। फिर देखिए x माइनस का 7, फिर इसके बाद कितना, x प्लस का 3 बराबर 0। तो बारी बारी से 0 के बराबर करिए, तो x माइनस का 7 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 7 आ गया, वो भी पॉजिटिव प्लस में। फिर x प्लस का 3 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। अब देखिए ये क्या है, ऋणात्मक मान संभव नहीं है, तो हम ऋणात्मक मान इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऋणात्मक मान संभव नहीं है। ठीक, तो हम क्या लेंगे, x बराबर 7 लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रहमान की वर्तमान आयु हमने क्या माना था, x माना था, यही x बराबर हमारा कितना हो गया, 7 वर्ष। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारा 21वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब वह जितनी स्पीड से तय कर रही थी, अब उससे क्या करे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल को बढ़ा लें। तो अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में आपको भी जब कम और अधिक के समय का दे दे तो मतलब वह अंतर ही होता है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं कैसे अंतर होता है। चलिए तो सबसे पहले मान लीजिए कि माना, यहाँ पे देखिए कौन सा हमारा क्वेश्चन है, 21वां। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल, अब देखिए हमको मालूम नहीं है तो हम x ही मानेंगे, क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, प्रति घंटा है। चलिए हमने रेलगाड़ी की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब दूरी हमारी कितनी है, दूरी यहाँ पे हमको कितना दिया है, 360 किलोमीटर। अब देखिए हम बात जानते हैं हमारा समय बराबर क्या होता है, यह होता है दूरी बटा चाल। अब देखिए जो हमको यहाँ पे 1 घंटा दिया है वो हमारा तो टाइम ही है, हमको देखिए दूरी दी हुई है, चाल हम मान लिए हैं तो हमको समय चाहिए। तो चलिए तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए क्या है, 360 किलोमीटर की दूरी को कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर इसके बाद हमारा फिर 360 किलोमीटर दूरी को अब कितने में तय कर रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा के, मतलब पहले x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा था, अब उसने अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा इंक्रीज कर दिया है, मतलब बढ़ा दिया है। अब देखिए कितना है, 1 घंटा क्या है, कम समय लेता है। हमने आपको बोला था जब कम और अधिक की बात करें तो उन दोनों का अंतर होते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस लगेगा। ठीक, चलिए अब तिरछा यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 360 है ना, सबसे पहले यहाँ पे हम 360 को कॉमन ही ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे कितना x,
फिर माइनस यहाँ पे ऊपर 1 बचेगा, यहाँ पे कितना x प्लस का 5 बराबर कितना 1। फिर 360, अब देखिए गुणा करिए तिरछा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। देखिए एक एक का है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। तो x प्लस का 5 इधर, फिर माइनस x के x हो गया बटा कितना, गुणा कर लीजिए, x गुणा x में तो x स्क्वायर हो गया, x गुणा 5 में प्लस कितना हो गया 5x, फिर बराबर 1। अब यहाँ पे देखिए माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो गया, घट गया, 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 360, यहाँ पे कितना बचा गुणे 5 बटा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस का 5x। देखिए हमने कोष्टक को तोड़ के गुणा कर लिया है, ठीक। चलिए बराबर 1, हम जानते हैं इसके नीचे 1 होता है तो इसका गुणा इसमें कर देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे इसका ही गुणा कर लीजिए, तो 360 गुणे 5 करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 1800 बटा x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर कितना 1। चलिए हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 गुणा 18 में तो 1800 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें तो इतना ही हो जाएगा। चलिए तो x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर कितना है यहाँ पे 1800, फिर x स्क्वायर प्लस का 5x, ये इधर आएगा तो माइनस कितना हो गया 1800 बराबर 0 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे गुणनखंड बन गया। अब 1800 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे, ये हमारे जोड़ने घटाने में 5 ही बचे। तो देखिए यहाँ पे जब आप इसका गुणनखंड करके इसका फैक्टर ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1800 का एक ही ऐसा फैक्टर निकल के आएगा यहाँ पे, जो 45 गुणे 40 होगा, ठीक। अब 45 गुणे आप 40, ये देखिए 5 है, जब आप 45 गुणे 40 करेंगे तो आपका 1800 निकल के आएगा। और जब आप 45 माइनस 40 करेंगे तो कितना 5 आ जाएगा अंतर। देखिए आप इसको ऐसे करेंगे, आप सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लीजिए, काट लीजिएगा, फिर आप गुणा गुणा करके यहाँ पे अंदाज सकते हैं 5 कहाँ पे आ रहा है, ठीक। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या जो हमारी फैक्टर आई सबसे बड़ी वाली, तो कितना है प्लस का कितना है 45, ठीक। x माइनस, अब यहाँ पे 40 x फिर माइनस कितना 1800 बराबर 0, ठीक। यहाँ पे कट कर दीजिए। चलिए यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचा x बचा प्लस का 45, यहाँ पे माइनस का 40 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना बचा x, अब माइनस कॉमन ले लिए हैं, इस जो माइनस से प्लस हो जाए कितना 45 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x प्लस का 45, एक कोष्टक में x माइनस का 40 बराबर 0। तो यहाँ पे x प्लस 45 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 45, फिर x माइनस का 40 बराबर 0, तो x बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 40 आ गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस वाला फैक्टर जो हमारा गुणांक यहाँ पे आया है उसको हम लेंगे नहीं, हम लेंगे हमेशा पॉजिटिव वाला। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। तो रेलगाड़ी, ये क्या लिख उठाया, रेलगाड़ी की चाल, देखिए ये स्केच है ना थोड़ा सा अजीब चलता है। रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमने इसी को तो x माना था ना, तो x का मान हमारा कितना निकल का गया 40 किलोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। मतलब जो बड़ा वाला नल है वह जो कम व्यास वाले है उससे क्या करता है 10 घंटे कम समय लेता है। फिर क्या प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे टाइम ज्ञात करना है दोनों नलों का अलग अलग। चलिए देखिए सबसे पहले आप मानेंगे कि माना छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में कितना x घंटे का समय लेगा, ठीक। अगर छोटे व्यास वाला जो नल है वह हौज को भरने में अगर x घंटे का समय ले रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में
कितना भरेगा, 1/x भरेगा, क्योंकि देखिए x की एफिशिएंसी से कार्य कर रहा है तो कितना 1/x भरेगा, इतना भाग। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बड़ा व्यास वाला नल उसी हौज को भरने में कितना लेगा। अब देखिए इससे 10 घंटा कम ले रहा है तो AX ले रहा है, तो यहाँ पे x माइनस का 10 कर देंगे तो ये 10 घंटा कम लेगा, बड़ा व्यास वाला। क्वेश्चन में बोला गया, ठीक, घंटे का समय लेगा, ठीक, समय लेगा। तो अब देखिए 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में भरेगा कितना, 1/x माइनस का 10 भाग। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों नल एक साथ भरेंगे। यहाँ पे भर रहे हैं कितना समय में, 9 सही 3/8। ठीक, अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 8 9 72, 72 3 75/8 घंटे में भर रहे हैं। ठीक, दोनों मिलकर शुरू में। चलिए अब दोनों नल 1 घंटे में कितना भरेंगे, तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा जाएगा कितना भाग, यहाँ पे 75/8 है तो 1/75/8 बराबर कितना, 8/75 भाग। चलिए अब इन्हीं दोनों का जो हमारा योग है 8/75 के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x प्लस 1/x प्लस x माइनस है ना, x माइनस का 10 बराबर कितना, 8/75 के। चलिए अब यहाँ पे तिरछा गुणा कर, x का गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ पे x माइनस का 10 फिर प्लस x बटा, यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो इसका गुणा इसमें, तो x स्क्वायर हो गया माइनस का 10x हो गया बराबर कितना, 8/75। ठीक, अब फिर कितना हो गया, 2x माइनस का 10 बटा x स्क्वायर माइनस का 10x बराबर 8/75। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे कितना जाएगा, 8x स्क्वायर। ठीक, फिर माइनस का 80x बराबर 75 दुनिया हमारा कितना हो गया, 150, इसका गुणा इसमें। ठीक, x माइनस 750। अब देखिए इसको इधर लाइए सबको, तो 8x स्क्वायर माइनस का 80x फिर माइनस का 150x फिर प्लस का कितना, 750 बराबर 0। अब फिर 8x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 15, तो 8 5 13 मतलब 23 हो गया, तो माइनस कितना, 230x हो गया फिर प्लस का 750 बराबर 0 हो गया। अब देखिए क्या इसमें 2 से भाग जा रहा है, थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, सरल कर देते हैं। देखिए 2 से भाग जा रहा है, ए भी सम है, ए भी सम है, ए भी सम है, तो 2 से भाग जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 से भाग करेंगे, तो देखिए 2 से जब इसमें हम भाग करेंगे तो हमारा कितना, 2 चौका 8 x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2 चौका 4 बार गया, यहाँ पे माइनस, फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 के 2, फिर यहाँ पे 2 1 के 2, यहाँ पे कितना बचा 1, ये 10 हो गया, 2 5 10 हो गया, फिर कितना x, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 2 3 6, इसमें 1 बचा 15 हो गया, तो 2 7 14, इसमें 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10 बराबर कितना, 0। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, अब देखिए 0 में 2 का भाग करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। ठीक, भाग करने पर। चलिए अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाएंगे। देखिएगा आप सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो गुणनखंड से सॉल्व नहीं होगा, इसमें हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले इसको हम ये जान लेते हैं कि ये किससे कंपेयर किया जाएगा। हम जानते हैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना से। ठीक, तो सबसे पहले हम मान ज्ञात कर लेते हैं, तुलना से क्या,
तुलना करेंगे तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4, बी बराबर कितना आ जाएगा चिन्ह के साथ -115, तो सी बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 375। अब देखिए श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, श्रीधराचार्य क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac अपान कितना 2a होता है। अब इसी भी इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए मान रखिए तो x बराबर, अब देखिए माइनस भी तो फार्मूले में है तो माइनस यहाँ पे लगा है तो b का मान भी तो माइनस में है, दोनों कितना हो गया -115। फिर देखिए प्लस माइनस रूट में b² तो b कितना है -115 का होल स्क्वायर, फिर -4 गुणे a का मान कितना है 4 गुणे, फिर यहाँ पे c का मान कितना है 375। अब देखिए जो यहाँ पे हम बटा 2a कर रहे थे तो यहाँ पे चलिए हम बटा 2a कर देते हैं, थोड़ा सा हमको स्थान भी मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कितना हो गया 2 गुणे a क्या होता है 2 गुणे 4 कर दिए। फिर यहाँ पे देखिए x बराबर कितना, ये देखिए कोष्टक टूटेगा तो प्लस में हो जाएगा 115, फिर प्लस माइनस रूट में, अब देखिए इसका स्क्वायर करिए तो यहाँ पे 115 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 13,225 आ जाएगा, माइनस अब इसमें गुणा करेंगे तो 4 गुणे 4 में तो 4 चौक 16 हो गया, 16 गुणे हम यहाँ पे 375 करेंगे कितना जाएगा हमारा 6000, फिर बटा कितना 4 दूनी 8 हो गया। चलिए तो फिर यहाँ पे 115 प्लस माइनस, अब देखिए घटा दीजिए तो घटाने भी कितना आ रहा है 7225, ठीक। चलिए बटा कितना हो गया 8 हो गया। फिर देखिए अब एक बार यहाँ पे सबसे पहले इसको निकाल लीजिए, एक इसका रूट होता है तो 115 प्लस माइनस ये हमारा रूट होता है 85 का, मतलब ये स्क्वायर कितना होता है 7225 होता है, तो इसका जो हमारा वर्गमूल आए कितना 85 आएगा, बटा कितना है पूरे का 8 है। तो एक बार हम प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो चलिए देखिए यहाँ पे एक बार प्लस लेते हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक। चलिए तो कितना 115 प्लस 85 बटा कितना 8 कह लीजिए, तो जोड़ लीजिए कितना आ रहा है जोड़ने पे, इसमें आ रहा है हमारा 5 5 10 के शून्य हो गया, हाथ में 1, 8 1 9 10 के शून्य हो गया, हाथ में 1, पूरा कितना हमारा 200 आ रहा है, बटा 8 बराबर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 बार, तुम्हारा 25 आंसर आ गया। चलिए एक बार माइनस ले लीजिए, तो यहाँ पे प्लस वाला हम लिए थे, अब की बार हम माइनस वाला ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना 115 माइनस 85 बटा कितना 8, तो यहाँ पे घटा दीजिए तो घटाने पे कितना आ रहा है यहाँ पे 30 बटा 8 बराबर कितना आ गया। देखिए अगर इसको हम काटेंगे तो 2 चौका 8 2 15 में 30, तो यहाँ पे देखिए 15 बटा 4, या फिर इसको 4 तिहाई 12 तो 3 से ही 3 बटा 4 भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए अगर इसको हम ले रहे हैं, देखिए ये भिन्न में आ जा रहा है, मतलब बटे में आ जा रहा है, दशमलव में जाएगा। देखिए इसको हम लेंगे 25 को, ठीक, जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे 25 है। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो है छोटा व्यास वाला कितना नल कितना लेगा यहाँ पे 25 घंटे, तथा बड़ा व्यास वाला नल कितना था 25 में से क्या करेंगे 10 को कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने x माना था तो इसका हमने x माइनस का 10 माना था, तो 25 में से 10 के हमारा कितना हो गया यहाँ पे 15 घंटे, ठीक। ये 15 घंटे लेगा, ये कितना लेगा हमारा 25 से 15। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों हमारा 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि मैसूर और बेंगलुरु के बीच के 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक। फिर कह रहा है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम मानेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले माने कि माना सवारी गाड़ी
की औसत चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तब सवारी गाड़ी को 132 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 132 दूरी बटा कितना होता है यहाँ पे चाल, यही हमारा क्या है समय है। ठीक, इतना घंटे हमारा लगेगा। चलिए अब फिर जो हमारी एक्सप्रेस है, क्या जो हमारी एक्सप्रेस गाड़ी है, देखिए अब उससे क्या ले रही है, 11 घंटे अधिक का समय ले रही है। ठीक, तो चलिए तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल जब x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो तब एक्सप्रेस गाड़ी को 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अब देखिए 132 किलोमीटर की दूरी है, चाल कितना है यहाँ पे x प्लस का 11 है। ठीक, इतना घंटे लगेंगे। चलिए देखिए अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि रेलगाड़ी से कितना 1 घंटा कम समय में लेती है। तो चलिए इन दोनों को पहले हम यहाँ पे घटा देते हैं। 132 हो गया बटा x की चाल से। अब देखिए जो हमारी यहाँ पे सवारी गाड़ी थी 132 किलोमीटर की दूरी को x घंटे से तय कर रही थी। अब देखिए हमने बोला था जब आपको कम या अधिक दे, देखिए दोनों का अंतर होता है। ठीक, तो अंतर यहाँ पे फिर 132 किलोमीटर की दूरी जो एक्सप्रेस गाड़ी है वह x प्लस 11 की चाल से यहाँ पे चल रही है, बराबर कितना 1 के। चलिए अब देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा, 132 x प्लस का 11, फिर यहाँ पे माइनस इसका गुणा इसमें तो 132 x हो गया बटा यहाँ पे इसका गुणा इसमें तो x और x प्लस का 11 बराबर कितना 1। चलिए तब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 132 का गुणा x में तो 132 x, फिर प्लस 132 गुणे कितने यहाँ पे 11 करेंगे तो 132 गुणे कितना 11, फिर माइनस 132 x हो गया बटा कितना x गुणा x में तो x स्क्वायर, फिर x गुणा 11 प्लस कितना 11 x हो गया बराबर 1। ठीक, फिर देखिए अब यहाँ पे a कैंसिल हो गया क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस का 132x है, यहाँ पे माइनस का 132x है। देखिए ये घट के 0 हो गया। चलिए यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो गुणा करने पे कितना आ रहा है हमारा 1452। ठीक, बटा कितना x स्क्वायर प्लस का 11x बराबर कितना 1। अब देखिए हम जानते हैं इसके बटे में 1 होता है, तो हम तिरछा गुणा कर देंगे, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो देखिए इसमें और ऐसे। ठीक, यहाँ पे देखिए 1 होता है ना, तो तिरछा ऐसे गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 11x बराबर कितना 1 का गुणा इसमें 1452। अब 1452 को इधर लाइए तो x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 1452 हो गया। चलिए अब देखिए 1452 गुणा यहाँ पे 1 गुणांक है ना, तो 1452 गुणा 1 करेंगे तो हमारा 1452 आएगा। अब देखिए 1452 का ऐसा फैक्टर करेंगे तो जोड़ने घटा हमारा कितना आ जाए 11 आ जाए। चलिए तो यहाँ पे देखिए 1 गुणे कितना 1452 बराबर कितना 1452 आ गया। अब यहाँ पे 1452 का हम फैक्टर कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पे 44 गुणे 33 करेंगे तो हमारे देखिए कितना 1452 आ रहा है। अब यही 44 में से अगर हम 33 को निकाल दें, देखिए हमारा कितना 11 आ जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम इसे रखेंगे। चलिए यहाँ पे कर लीजिए कितना है x स्क्वायर। हम देखिए अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, फिर सबसे बड़ा वाला फैक्टर 44 है तो इसको x के साथ रखिए, फिर माइनस 33x, फिर यहाँ पे कितना प्लस
सॉरी माइनस में है ना, -1452 है, तो यहाँ -1452 बराबर 0। चलिए तो यहाँ पे देखिए x इसमें और इसमें हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x प्लस का 44, और यहाँ पे माइनस हम 33 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x। अब माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये माइनस कितना प्लस हो जाएगा, 44 बराबर 0। तो एक कोष्टक में x प्लस का 44, एक कोष्टक में x माइनस का 33 बराबर 0। अब देखिए बारी बारी से 0 के बराबर कर दीजिए, तो x प्लस 44 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 44। फिर यहाँ पे x माइनस का 33 बराबर 0, तुम्हारा x बराबर कितना आ गया, 33। अब देखिए दूरी तो कभी ऋणात्मक हो नहीं सकती, क्योंकि देखिए माइनस वाला फैक्टर हम लेते नहीं हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे, 33 वाला। तो चलिए देखिए यही हमारी क्या हो जाएगी। देखिए अब सवारी गाड़ी को हमने क्या माना था, सवारी गाड़ी का औसत चाल, औसत चाल कितना हमने माना था, x, और यही हमारी क्या है यहाँ पे 33 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब देखिए फिर एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, औसत चाल कितना हमने माना था, x प्लस का 11 था ना। तो चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 33 प्लस का 11 कर देंगे, तुम्हारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे देखिए 33, यहाँ पे कितना 44 किलोमीटर आ गया है। तो चलिए दोस्तों, हमें आशा है कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा शेयर करिए। थैंक यू।